हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं वन शॉट का आज लास्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ, माई स्वीट एंड डेविल हस्बैंड स्टोरी अल्फा का। ओके, तो ये लास्ट पार्ट होगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना प्लीज़, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना जो कोई नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ प्लीज़। हम विंग को देखते हैं जो कि वो बैठ करके बोले जा रहा था, नहीं हो सैम मैं क्या करूं, हम बता मैं क्या करूं। तभी बेंचिंग बोलती है, विंग क्या हुआ तुम बताओगे। वो क्या बोल रहा था और वो था कौन, वही था। तो हमारा विंग बोलता है, बेंचिंग मैंने सब सुनो ना, वो ना डबल है, मैंने बोला था ना दो दो है, तो वो दो दो थे और दोनों ब्रदर है। और अभी आए थे ना, एक और आया था उसका ब्रदर, वो भी मुझसे प्यार करता है, मुझे ना कन्फेस करके गया है, मैं क्या करूँ बता। और 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 वो सब बोले अब मेरा पीछा वो सब नहीं छोड़ेंगे, अब मैं क्या करूँ बता वेंची। तो वेंची बोलती है, भी अब मैं क्या बताऊँ भला, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अब तुम संभाल सकते हो ना उन दोनों को। तो हमारा विंग वेंची की तरफ घूर के देखते हुए बोलते हैं, मैं संभाल सकता हूँ मतलब क्या तुम्हारा। तो वेंची बोलती है कि भी देखो, एक हस्बैंड तुम्हारा बिजनेसमैन है ना, और उसका बिजनेस है तो शायद वो बिजनेस करता होगा। और एक है जो तुम्हारा हस्बैंड होगा तो वो है एक माफिया। तो देखो तुम ही दोनों का एक ही रहोगे तो कितना अच्छी बात है ना। तो हमारा विंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, क्या मैं गरीब घर से हूँ क्या, मेरे बाप पैसा कमा कर नहीं देता है, हाँ मेरा घर खुद का बिजनेस है, तुम्हें पता है ना वेंच। तो वेंचिंग बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है, बट विंग तुमसे अच्छी बात ये है ना कि वो दोनों तुमसे ही प्यार करते हैं, तो तुम एक्सेप्ट कर लो उन दोनों को। तभी हमारा विंग बोलता, अच्छा मेरी जगह पे तुम आ जाओ ना, तुम एक्सेप्ट कर लो दोनों का तो अच्छी बात रहेगी। तो हमारी बेंचिंग बोलती, विंग वो सब तो मुझे प्रपोज करके नहीं गए, वो सब तो तुम्हें प्रपोज करके गए, मुझे प्रपोज करते तो शायद हाँ मैं कर देती, तुम्हें करके गए तो तुम भी हाँ कर लो। तो विंग बोलता, चुप रहो वरना मैं तुम लोगों का ही मुँह तोड़ दूँगा, चलो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग को जाना है तो जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मैं और राह पे आना नहीं चाहता हूँ। तो बेंचिंग बोलती, बीन पर तुम्हारा ये शौक। तो हमारा बीन बोलता, शौक जा बाहर में, पहले मुझे यहाँ से निकलने दो। उसके बाद हमारा विंग एक टैक्सी बुलाता है और सभी आवाज़ देते रहते हैं। हमारा विंग बोलता है, तुम लोग आ जाना मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो टैक्सी में बैठ करके चले जाते हैं। उसके दोस्त बोलते हैं, अब क्या करें हम लोग, वो खुद इतना चक्कर में पड़ गया है। तो वो दोनों ब्रदर है दो, एक ही जैसा, और दोनों इसी को पसंद करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बता, चलो हम लोग भी घर चलते हैं। तो वो सब भी वहाँ से घर चल जाते हैं। इधर हम वांगजी और लामजान को देखते हैं। लामजान अपना कार छोड़ करके और फ़ोन करके ड्राइवर को बोल दिया था कि ले जा कार को, और अपने ब्रदर के कार में आ गया था, वांगजी के कार में बैठ गया था। तभी वांगजी बोलता है, एक बात बता दो। तो हमारा लामजान बोलता है, यस ब्रदर। तो हमारा वांगजी बोलता है, तुम मेरे पीछा कर रहे थे। तो हमारा वांगजी स्माइल करते हुए बोलता, हाँ ब्रदर आप आते थे ना, तो मैं कुछ दिन से पीछा कर रहा था पर मैं जान नहीं पा रहा था, बस एक दो दिन पहले मैंने देखा आपको कि आप बार में आए हो, और बार में आने के बाद आपका ध्यान उस ओमेगा की तरफ आ गया, तब मेरा भी ध्यान गया उधर, तो मुझे भी वो ओमेगा पसंद आ गया। ब्रदर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं भी उस ओमेगा को पसंद करता हूँ। तो हमारा वांगजी कुछ देर सोचते हुए बोलता, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुमने कन्फेस कर दिया। तो हमारा जो लामजान बोलता है, यस ब्रदर आपने पहले ही कर दिया था तो मैंने आज जा कर के प्रपोज कर दिया। तो हमारा वांगजी बोलता, तो उस समय क्या बोला। तो हमारा लांचन बोलता, ब्रदर जो बोला तो आपने सुना ही नहीं, कितना चिढ़ रहा था वो बोल रहा था कोई वो उससे अल्फ़ा नहीं चाहिए। तो हमारा वांगजी बोलता, हाँ वही तो बात है, मैंने भी बोला था तो उस टाइम भी इसी तरह चिढ़ रहा था। तो हमारा जो लांछन बोलता है, ब्रदर आप टेंशन मत लो, हम लोग उससे कन्विंस कर लेंगे, ओके, और उससे अपना ओमेगा बना करके ही रहेंगे। तभी हमारा जो वांगजी बोलता है, ओके। तभी हमारा लांछन बोलता है, ब्रदर अंकल मानेंगे क्या, दो अल्फ़ा का एक ओमेगा।
तभी हमारा जो वांगजी बोलता है मानना ही पड़ेगा उनको, हम लोग दोनों मैरिज करेंगे ना तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो हमारा जो लांजन बोलता है ये तो बात है ब्रदर। उसके बाद फिर हमारा वांगजी तो बोलता है ठीक है चलो, और फिर वो कार चलाता है और वो दोनों आ जाते हैं लैंड मेंशन में। इधर हम विंग को देखते हैं, विंग अपने घर आ गया था जल्दी। तभी उसकी मदर बोलती है विंग, तो विंग बोलता है यस मदर। तो उसकी मदर बोलती चलो खा लो कुछ, तुमने खाया? तो हमारा विंग बोलता मदर मैंने खा लिया, मुझे आज भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। क्या ब्रदर और डैड आ गए हैं? तो उसकी मदर बोलती हाँ तुम्हारे डैड भी आ गए हैं और तुम्हारे डैड अभी अभी ये ऊपर गए हैं डिनर करके। तो हमारा विंग बोलता है ओके कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे आज भूख नहीं मदर, आपने खाया? तो उसकी मदर बोलती हाँ मैंने भी डिनर कर लिया। तो हमारा विंग बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आप भी सो जाओ। तो वो बोलते ठीक है। उसके बाद विंग जा रहा था, तभी हमारी मैडम ये बोलती विंग, तो विंग रुक जाता है। तो मैडम ये बोलती है क्या बात है बता दो। तो हमारा विंग बोलता है क्या मदर? तो हमारी मैडम ये बोलती कुछ बात है क्या, तुम परेशान लग रहे हो? तो हमारा विंग बोलता नहीं मदर कोई परेशानी नहीं है। तो उसकी मदर बोलती पर तुम्हारे फेस को देख करके तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ दिक्कत है। तो हमारा भी बोलता नहीं मदर ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा थक गया हूँ ना। तो उसकी मदर बोलती पर तुम जाते क्यों हो न्यूसन के घर, तुम्हें डेली डेली जाने की क्या आवश्यकता है? तो हमारा भी बोलता वो मदर मैंने बोला था ना कि मुझे काम होती है न्यूसन के पास, इसीलिए मैं जाता हूँ वहाँ से। तो हमारा मैडम भी बोलती ठीक है ओके कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम कर लो। तो हमारा भी बाय करता है, गुड नाइट बोलता है अपने मदर को, अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में आने के बाद विंग है सो अपने बेड पे बैठ जाता है। फिर अब जो भी हुआ वो सोचता है कि वो दो ब्रदर है, दो ब्रदर मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? हाँ भला एक का समझ सकता था मैं, पर दोनों मुझसे प्यार करते हैं। मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या करूँ? मैं ना कुछ दिन जाऊँगा ही नहीं वहाँ, उसके बाद वो दोनों मेरा पीछा करना छोड़ देंगे और ये प्यार का भूत उतर जाएगा। फिर वो सोचता है कि दोनों ब्रदर ने उसे किस किया था, तो वो ब्लश करने लगता है और फिर अपने आप को आईने में देखता है और बोलता है क्या मैं ब्लश कर रहा हूँ, पर क्यों? हाँ उन दोनों को परवट जैसी हरकतों को देख कर के मैं ब्लश कैसे कर सकता हूँ? नो नो नो, और अपने फेस पे चमाटे मारने लगते हैं। और फिर बोलता है नहीं मुझे ना शावर लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा विंग है सो शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है। 15 मिनट के बाद आता है बाहर शावर लेकर के, फिर अपने नाइट सूट के पहनता है और अपने बालों को सुखाते हुए बेड पे आ जाता है। और फिर बोलता है चलो मैं भी ना 2-4 दिन ना कहीं जाऊंगा ही नहीं, उसके बाद वो दोनों ना मेरा पीछा ही छोड़ देंगे। इतना बोल करके हमारा विंग है सो जाता है। इधर हम वांगजी को देखते हैं और लामजान को, दोनों ब्रदर आ गए थे। तभी उसके अंकल है सो वहीं पे बैठे हुए थे, क्योंकि वो उठ गए थे है ना। उसके अंकल उठ करके पानी पी रहे थे, तो वहीं पे बैठे थे डाइनिंग रूम में। तो जब देखते हैं कि इतनी रात को और दोनों ब्रदर, उस टाइम तो बोले थे कि सोने जा रहे हैं, तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? तो जब हमारा लांछन और वांगचू उसको तरफ देखते हैं ना, हमारे लान कुरान की तरफ, तो वो दोनों बोलते अंकल आप इतना रात को? तभी उसके अंकल बोलते हैं मैं तो पानी लेने आ गया था नीचे, पर तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तुम लोग तो अपने कमरे में गए थे ना। तो हमारा जो लांजन बोलता हो अंकल हाँ मैं हम लोग गए थे, पर हम लोग थोड़ी देर पहले अभी बस निकले यहाँ से, बस गार्डन तरफ गए थे। तो उसके अंकल बोलते अच्छा गार्डन जाते ही इतना तैयार व्यार हो करके तो हमारा जो लांजन बोलता अंकल क्या 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 तैयार व्यार? तो हमारी जो लान को रहना बोलता है तुमने नाइट सूट नहीं पहना, क्या बात है? तुम लोगों को क्लोथ देख करके लग रहा है तुम लोग कहीं से आ रहे हो, बताओ तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तभी जो हमारा लांछन बोलता अंकल मैं कहीं नहीं गया था, मैंने बोला ना गार्डन गया था। तभी जो लाइन को रहना है सो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते वांगजी कहाँ गए थे? तभी हमारा वांगजी है सो अपने अंकल को देखते हुए बोलता मैं ओमेगा से मिलने गया था अपना। तभी जो लाइन ग्राउंड पानी पी करके जो हाथ में रखा हुआ था गिलास वो छूट जाता, बोले क्या ओमेगा? और इतनी रात को अपने ओमेगा से मिलने गए थे है ना।
तो हमारा वांगजी बोलता है यस अंकल। तभी जो उसके अंकल है वो लांछन की तरफ देखते हुए बोलता है और ये कहाँ गया था तुम्हारे साथ। तो हमारा जो लांछन बोलता है मैं भी अपना ओमेगा से मिलने गया था अंकल। तो उसके अंकल डबल शॉक, क्या मतलब है तुम दोनों एक साथ, क्या तुम लोगों का ओमेगा एक ही साथ रहता है। तो हमारा जो वांगजी बोलता है समझ लीजिए आप ऐसा। तो उसके अंकल बोलते समझ लीजिए का मतलब तुम बताओगे सही से, तुम्हें पता है वो कौन है। तो हमारे जो वांगजी बोलता है अंकल आपको मिलना है तो हम लोग मिला देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो उसके अंकल बोलते पर तुम दोनों एक साथ कैसे जा सकते हो मिलने के लिए। तभी जो लांजन बोलता है अंकल वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, हम लोग मिला देंगे ना अपना ओमेगा को। तो उसके अंकल बोलते अच्छा ठीक है तो तुम लोग जाओ, मैं भी जाता हूँ कमरे में। तो वो सब बोलते ओके। और फिर वो दोनों भी अपना अपना कमरे में आ करके, और जो हमारा लांछन है सो विंग को जो किस किया था ना वो आद करके जो पेक ही था एक, लेकिन उसको आद करके ब्लश करता है। वो बोलता है हाँ बहुत ही सॉफ्ट लिप्स था तुम्हारा विंग, उसका नाम उसने जान लिया था विंग। तो हमारा इधर वांगजी भी आता है, फ्रेश होता है और फिर बेड पे आ जाता है। इधर हमारा लांछन भी बेड पे आ जाता है फ्रेश हो करके, और वो सभी सो जाते हैं। हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हमारा वांगजी और लांछन और अंकल कुरान तीनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तभी जो हमारा वांगजी का जो असिस्टेंट है ना वो फ़ोन करता है और बोलता है कि सर यहाँ पे कुछ काम पड़ गया आपके, तो आप आएंगे प्लीज़। तो हमारा वांगजी बोलता हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। तो वो बोलता ओके, फ़ोन कट जाता। तभी सब बोलते क्या बात है। तभी हमारा वांगजी बोलता है कि हम जा रहे काम पे, मैं अभी जा रहा हूँ ठीक है ना, मेरा काम आ गया अंकल। तो उसके अंकल बोलते ठीक है। और फिर जो लांछन है सो बोलता है ठीक है अंकल तो हम लोग भी चलिए। तो उसके अंकल बोलते हैं चलो हम लोग चलते हैं कंपनी। तो हमारा लांछन बोलता ओके। उसके बाद फिर सभी घर से निकल जाते हैं और अपने अपने काम में चले जाते हैं। इधर हम विंग को देखते हैं, उसकी मदर डोर पे नॉक किए जा रही थी। विंग तुम क्या करे, तुम्हारा कॉलेज का टाइम हो गया है विंग। तो हमारा विंग बोलता मम्मा मुझे आज नहीं जाना कॉलेज, प्लीज़ आज सोने दो ना प्लीज़। तभी हमारी जो मैडम भी बोलते पर क्यों, तुम्हें कॉलेज जाने पड़ेगी ना। तो हमारा विंग बोलता नहीं। तभी उधर से क्या आंधी है सो बोलती विंग तुम खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो हमारा जो विंग है सो दरवाज़ा खोलता है और बोलता शीजिए आप। तो हमारी आंधी बोलती कि मैं, और तुम्हें कॉलेज नहीं जानी है, तुम इतने लेट तक क्यों सो रहे हो। तभी हमारा जो विंग है तो अपने सीजे को हक करते हुए बोलता है सीजे मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे ना मन नहीं जाने के लिए कॉलेज, तो प्लीज़ मैं नहीं जाना चाहता मम्मा, मैं नहीं जाना चाहता। तो मैडम ये बोलते अच्छा तुम्हारे ब्रदर को ऐसा पता चल जाएगा तो हमारी जो विंग है सो बोलता है कि पता चलने दो, मैं क्या कर सकता हूँ, पर मेरा मन नहीं है मम्मा प्लीज़ मैं नहीं जाने वाला। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन स्किप कर लोगे तो कोई बात नहीं। तो हमारा विंग बोलता हाँ मैं आज नहीं जाना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा थका लग रहा हूँ मॉम, आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ घर में। तो उसकी मदर और उसकी सिस्टर बोलती ओके ठीक है तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। तो हमारा विंग बोलता हाँ पर क्या गगा चले गए। तो हमारी मैडम ये बोलती नहीं उसने तो उठाने के लिए भेजा था यहाँ पे, और तुम्हारे फादर भी वहीं पे, जाओ मिलोगे क्या। तो हमारा विंग बोलता नहीं मैं वहाँ गया तो वो जियांग चैन ना मेरा मुंह ही तोड़ देगा, मेरा जाने का ना सुना तो प्लीज़ मम्मा आप उससे मत बताना कि मैं नहीं जा रहा हूँ कॉलेज, तो प्लीज़। तो उसके मॉम बोलते ठीक है मैं नहीं बताऊँगा ठीक है चलो हम लोग चलते नीचे। तो हमारा विंग बोलता नहीं मुझे फ्रेश वगैरह होना, वो चला जाए तो उसके बाद मेरे को आवाज़ दे देना मैं नीचे आ जाऊँगा। तो मैडम ये बोलती ठीक है। उसके बाद जानली बोलती ठीक है जाओ फ्रेश होकर के तो मैं, तो हमारा विंग बोलता ओके सीजे। और फिर हमारा विंग है तो चला जाता है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाने के बाद कुछ 10 मिनट के बाद फ्रेश होकर के आता है। इधर हम मैडम यू और हमारी जो जानली थी उनको देखते हैं, वो दोनों नीचे आते। तभी जो हमारा जियांग फेमिया वो बोलते क्या बात है तुम दोनों गए थे कहाँ, आया वो भी
तो हमारी जो मैडम ही बोलते हाँ विंग विंग वॉशरूम में था, वो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो हमारा जो जियांग से बोलता पर मदर उसका कॉलेज लेट होगा, आज इतना लेट तक क्यों सो रहा था बताओ। तो उसकी मदर बोलती है जियांग से कभी कभी हो जाता है, बच्चा है ना वो। तभी जियांग से बोलता है माँ वो 20 ईयर्स का है, वो बच्चा नहीं है ना। तो उसकी मदर बोलती है हाँ पर हम लोगों के लिए तो बच्चा ही है ना। जियांग चैन बोलता है मदर आपने ही उसे बच्चा बना करके रखा है, आप बड़ा होने दोगे उसे तब भी ना बड़ा होगा वो। तो उसकी मदर बोलती है जियांग चैन वो आ जाएगा तुम जाओ। तो जो उसके फादर है बोलते हैं चैन चलो लेट हो रहा हम लोग को। तो जो जियांग चैन बोलता ठीक है। उसके बाद फिर वो सब निकल जाते हैं। हम इधर मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू आवाज़ देती है विंग। तो विंग बोलता है यस मदर। तो वो बोलते जल्दी आ जाओ तुम्हारे ब्रदर चले गए और तुम्हारे फादर भी। तो विंग बोलता ओके। और फिर हमारा विंग उठ करके फ्रेश होकर के आ जाता है नीचे। नीचे आने के बाद ब्रेकफास्ट करता है। तो उसकी मदर बोलती है अब तुम क्या करोगे। तो जो विंग है बोलता है मदर कुछ भी नहीं करने वाला, मैं भी आराम करूँगा कमरे में जा कर के। तो उसकी मदर बोलते अच्छा। तो हमारा विंग बोलता है सीजे कहाँ। तो सीजे उसकी किचन की तरफ से आते हुए बोलती है मैं यहाँ पे हूँ। तो हमारा विंग बोलता है सीजे आप कहाँ कहाँ चले जाते हो। तो हमारी जो सीजे है उसकी से बोलती है विंग मैं कहीं नहीं जाती हूँ ओके। तुम ही तो नहीं कहाँ कहाँ रहते हो, पता नहीं डेली डेली तुम कहाँ चले जाते हो। तो हमारा विंग बोलता है सॉरी सीजे मैं ना नीरज जंग का घर चला जाता था और फिर बाकी कॉलेज। तो हमारी जो जियांग आनली है वो बोलती है ओके ओके तो अभी तुम क्या करने जा रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है क्या करूँ मैं सीजे, मैं जा रहा हूँ कमरे में थोड़ा सा आराम करूँगा। तो उसकी मदर बोलती है पढ़ाई। तो हमारा विंग बोलता है मदर मैंने हमेशा पढ़ाई किया, एक दिन मेरे से छुट्टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं आज पढ़ाई वढ़ाई करने वाला नहीं हूँ, मैं आज फ्री फ्री रहने वाला हूँ। तो मैडम ये बोलती है अच्छा ठीक है तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। तो हमारा विंग बोलता है ओके। वो सभी को बाय करता है दोनों को और अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो हंसो निहोसांग के पास फ़ोन करता है। तो निहोसांग फ़ोन उठाता है और बोलता है वी ब्रदर। तो हमारा विंग बोलता है तुम कहाँ हो निहोसांग। तो निहोसांग बोलता है मैं तो कॉलेज आ गया ब्रदर, आप नहीं आए। तो हमारा जो विंग है बोलता है तुम्हें पता है ना निहोसांग वो सभी के कारण मैं वहाँ पे नहीं गया, मुझे डर है कि वो सब वहाँ पे आ जाएगा इसीलिए। तो हमारा निहोसांग बोलता है वी ब्रदर आप कितना दिन छुपोगे उन लोगों से। तो हमारा विंग बोलता है तुम्हें लोग तो बोले थे ना कि 3-4 दिन अभी गैप रहो उसके बाद वो सब भूल जाएंगे। तो हमारा जो निहोसांग बोलता है ओके 3-4 दिन गैप रहो उसके बाद फिर आपको आना ही होगा ना। तो हमारा विंग बोलता है हाँ तब तक वो सब भूल जाएंगे। तो निहोसांग बोलता पता नहीं, अगर सच्चा प्यार करते होंगे वो दोनों आपसे तो वो सब भूलेंगे नहीं वी ब्रदर, और अगर हाँ थोड़ा टाइम पास के लिए आपके पास आते होंगे तो सब भूल जाएंगे। तो हमारा विंग बोलता क्या बोल रहे तुम निहोसांग। निहोसांग बोलता सच में मैं यही बोल रहा हूँ। तभी उधर से वैंचिंग वगैरह बोलती है कि विंग तुम 3-4 दिन आराम करो, मैं हम लोग मतलब कि शाम को मिलेंगे ठीक है, तुम वहाँ बार में आओगे। तो हमारा विंग बोलता ना मैं बार वूर में कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं 4 दिन घर से बाहर नहीं जाऊँगा वेंचिंग। तो वेंचिंग बोलती है अच्छा ठीक है तो क्लब नहीं जाओगे। तो हमारा विंग बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो बोलती ठीक है हम लोग भी 4 दिन नहीं जाएंगे। तो हमारा विंग बोलता ओके तुम लोग अपना स्कूल एंजॉय करो मैं रखता हूँ। तो सब बोलते अच्छा ठीक है तुम अपना घर में एंजॉय करो। तो हमारा विंग सर बोलता ओके। उसके बाद फ़ोन कर देता है। फ़ोन कटने के बाद वो दिन भर टाइम पास करता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपना मतलब कि काम पे आया था, तो उसका जो काम था वो अपना काम करता है और फिर जो वो है ना सो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ हावरन, मैं थोड़ा देर में आता हूँ। तो हावरन बोलता है कहाँ जा रहे हो आप बॉस। तो हमारा वांग जी बोलता है कि मैं कुछ देर में आता हूँ ना। तो वो समझ जाता है क्या आप उसके स्कूल की तरफ जा रहे हो बॉस। तो हमारा वांग जी बोलता है कि हाँ मैं उधर से आता हूँ ठीक है ना। तो हावरन बोलता पर आप गार्ड वगैरह को ले लो। तो हमारा वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे गार्ड का ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो वो बोलता ओके बॉस कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कीजिएगा। तो हमारा वांग जी बोलता है ओके। उसके बाद फिर हम इधर
क्या बोलते हैं, लानजान को देखते। लानजान अपने काम कर रहा था। काम करने के बाद अपने अंकल के डोर पे नॉक करता है कैबिन पे। तो उसके अंकल भी अपने कैबिन में काम कर रहे थे। तभी देखते हैं कि लानजान तुम। तो हमारा लानजान बोलता है कि अंकल तो मुझे कहीं जाना है। तो उसके अंकल बोलते कहाँ जाना तुम्हें। तो हमारा जो लांजन बोलता है मैं आ रहा हूँ ना अंकल, मैं ना घर आ जाऊँगा मैं शाम तक। ओके, मैं अभी कुछ करने, मेरा काम नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा अंकल, मैंने अपना सारा काम फिनिश कर दिया। तो उसके अंकल बोलते हैं बड़ी जल्दी कर दिया तुमने, क्या बात है, कहीं जाना है, कहाँ जाना है तुम्हें बताओ। तो हमारा लांजन बोलता है अंकल मैं बता दूँगा ना, पर मुझे भी जाना है। तो उसके अंकल बोलते अच्छा ठीक है। फिर हमारा जो लांजन है वहाँ से निकल जाता है और फिर वो आता है सीधा विंग के स्कूल के पास। और वहाँ देखता है तो वहाँ पहले से गाड़ी लगी हुई थी हमारा वांगजी को। तो वो जाता है वांगजी के पास, बोलते गगा। तो हमारा वांगजी बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा जो लांजन बोलता पर गगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा जो लांजन बोलता मैं बस यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा विंग से मिल लूँ। तो हमारा जो लांजन बोलता हाँ तो मैं भी यहाँ से जा रहा था तो मैंने भी सोचा मैं भी मिल लूँ। तो हमारा वांगजी उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता क्या मैं बुद्धू हूँ, तुम इधर से कहाँ जा सकते हो। बोला तुम्हारा तो कंपनी उधर है ना। तो हमारा जो लांजन वो बोलता गगा एक बात बताऊँ। तो हमारा जो लांजन बोलता हाँ बोलो। तो वो बोलता आपका कंपनी भी तो इस साइड नहीं है, कोई काम भी नहीं है इस साइड, आप दूसरा तरफ जाते हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा वांगजी चुप हो जाता है। तभी हमारा वांगजी बोलता है तुम्हें क्या करना है इससे। तभी लांजन बोलता है गगा आप मुझसे बातें मत छुपाओ और ना ही मैं छुपाता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ अपना काम फिनिश करके विंग को देखने के लिए, क्या आप भी आए हो। तो हमारा वांगजी से अपना नजरी को इधर उधर करने लगता, बोलता वो हाँ हाँ मैंने सोचा कि मैं मिल लेता हूँ विंग से। तो हमारा लांजन बोलता हाँ तो मैंने भी सोचा कि मैं भी विंग से मिल लेता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर दोनों ब्रदर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बोलते चलो हम लोग यहीं पे इंतज़ार करते हैं। उसके बाद फिर सभी को छुट्टी होता है, वहाँ से सभी निकल जाते हैं। तभी देखते हैं वो सब कि न्यू सैंग वगैरह को, वेंचिंग वगैरह को, क्योंकि एक झलक वहाँ पे देखे थे बार में इन दोनों को, तो पता चलता कि ये सब दोस्त है हमारे विंग को। तो सब देखते कि विंग नहीं आ रहा है। तभी जो हमारा लांजन है तो बोलता गगा मैं पूछ के आऊँ। तो हमारा जो वांगजी बोलता किसको। तो हमारा लांजन बोलता है कि मैं उसे जा कर के पूछता हूँ ना, वो लड़के को जो उनके दोस्त है। तो वो बोलता ठीक है जाओ। उसके बाद वो हमारा वांगजी जाता है। जब वो सब देखते हैं वांगजी को तो वहीं पे रुक जाते हैं। और सॉरी हमारा लांजन जाता है। तब जब वेंचिंग वेनिंग वगैरह सब लांजन को देखते हैं ना तो सभी रुक जाते हैं, बोलते हैं आप हंगवंजुन। फिर देखते हैं कि नहीं इसका हेयर स्टाइल अलग है और ये अलग दिख रहा है। तो फिर वो सब बोलते चलो बदलाया होगा ना। तो वो सबको समझ में नहीं आ रहा था उन सभी को। तो वो सब बोलते कि आप हंगवंजुन। तभी हमारा लांजन बोलता है मैं हंगवंजुन नहीं हूँ, मेरा नाम लांजन है, मैं उनका ब्रदर हूँ। तो वो सब शॉक्ड होकर के देख रहे थे क्या आप लोग बिल्कुल सेम हो। तो हमारा लांजन बोलता है हाँ हम लोग सेम है क्योंकि हम लोग दोनों ट्विन ब्रदर है। तो वो सब बोलते ओके। उसके बाद हमारा जो लांजन बोलता है विंग कहाँ है। तो वो सब बोलते विंग नहीं आया है कॉलेज। तो वो सब बोलते हमारा लांजन बोलता है क्यों। तो वो सब बोलते हैं कि पता नहीं उसने बोला है कि अभी नहीं आएगा कुछ दिन कॉलेज। तो हमारा लांजन बोलता अच्छा वो नहीं आएगा, उसका घर का एड्रेस दोगे तुम। तो वो बोलती है कि उसका घर का एड्रेस मैं कैसे दे सकती हूँ, हमारी वेंचिंग बोलती है। तो फिर लांजन बोलता प्लीज़ दे दो। तो वो सब बोलते नहीं हमें नहीं पता, सिर्फ हम विंग को जानते, वो सब कॉलेज में आते हैं। तो हमारा लांजन बोलता हम मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो, तुम लोगों को पता है तो मुझे दे दो वरना हम लोग ढूंढ के तो निकाल ही लेंगे। तो वो सब बोलते ओके। उसके बाद हमारा जो न्यू सैंग है सो एड्रेस देता है हमारा विंग का। तो हमारा लांजन बोलता है थैंक यू और वहाँ से चला जाता है हमारे वांगजी के पास। और फिर ये सब देखते हैं कि वो दोनों भाई, फिर देखते हैं हाँ थोड़ा सा तो अलग है, इसका हेयर स्टाइल अलग है, इसका अलग है। तो वो सब मान लेते, बोलते दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। हमारा न्यू सैंग बोलता है वेंचिंग
देखो इतना हैंडसम है, पर हमारा विंग जो कि इन दोनों को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। इतना अच्छा अच्छा अल्फ़ा मिल रहा है इसे, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा था। हमारी बेंचिंग उसी तरफ घूर के देखते हुए बोलती, तुम उसके जगह पे रहते तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लेते। तो हमारा जो न्यूज़ बोलता है हाँ मैं तो कर लेता, पर ये सब ना मुझे प्रपोज थोड़ी ना करेंगे। वो तो स्मार्ट स्मार्ट ओमेगा को प्रपोज करते हैं ना, मैं थोड़ी ना स्मार्ट दिखता हूँ। तो बेंचिंग बोलती बस चुप करो। और हमारा जब वांगजी देखता है कि हमारा लांछन आ रहा है तो बोलता है क्या हुआ, विंग कहाँ है। तो लांछन बोलता है गगा वो ना आया नहीं है कॉलेज। तो हमारा वांगजी बोलता है पर क्यों। तो बोलता है कि लांछन बोलता पता नहीं, मैंने उन लोगों से पूछा तो वो सब बोले कि अभी कुछ दिन विंग नहीं आएगा। तो हमारा लांछन बोलता है अच्छा। तो हमारा जो वांगजी बोलता है अच्छा। तो हमारा लांछन बोलता है पर मैं एक काम करके आया हूँ। तो उसके ब्रदर बोलता है क्या। तो हमारा जो लांछन बोलता है गगा देखो मैंने ना विंग का एड्रेस लाया है। तो हमारा वांगजी बोलता है अच्छा तुम्हारे पास विंग का एड्रेस है। तो जो वांगजी है लांछन बोलता हाँ मैंने अभी मांगा उसके दोस्त से। तो हमारा वांगजी बोलता ओके ठीक है तो हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो लांछन बोलता गगा अभी हम लोग घर चलते हैं ओके, फिर घर से थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे इस एड्रेस पे। तो हमारा जो वांगजी बोलता है पर एक काम और करना तुम्हें। तो हमारा लांछन बोलता पर क्या कहा, मैंने सारा कर दिया। तो हमारा वांगजी बोलता जाओ तुम उन लोगों से विंग का नंबर लेकर के आओ। तो हमारा लांछन बोलता हाँ गगा मैं तो भूल ही गया था उसका नंबर, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जाता दौड़ करके उन सभी के पास। तो वो सब बोलते आप फिर से। तभी हमारा जो लांछन बोलता है विंग का नंबर है ना तुम लोगों के पास। तो वो से बोलता ओ नहीं। तो हमारा लांछन बोलता झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे पता तुम लोगों के पास है तो तुम लोग दो। तो वो सब बोलते पर वो मुझे डांटेगा। तो हमारा जो लांछन बोलता नहीं डांटेगा, वो दे दो प्लीज़। तो हमारी बेंचिंग बोलती ठीक है। उसके बाद फिर बेंचिंग विंग का नंबर दे देती है। और फिर हमारा जो लांछन आता है और बोलता है गगा देखो मैं विंग का नंबर लेकर के आ गया हूँ। तो सब वो हमारा वांगजी बोलता ठीक है। फिर वांगजी अपना फ़ोन में सेव कर लेता है और हमारा जो लांछन है अपना फ़ोन में सेव कर लेता है। फिर दोनों ब्रदर घर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ उसके अंकल नहीं आए हुए थे। तभी दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद अपने आप को फ्रेश वगैरह करते हैं और फिर उस नंबर पे कॉल करते हैं। दोनों ब्रदर कॉल करते हैं। तो हमारा विंग है सो पहले करता है हमारा लांछन। तो हमारा विंग है सो उठाता फ़ोन तो बोलता है हेलो कौन। तो हमारा जो लांछन है बोलता है विंग। तो विंग बोलता है कौन, आप मेरे नाम कैसे जान रहे हो, मेरा नाम विंग है सो। तो हमारा जो लांछन बोलता है विंग मैं लांछन। तो हमारा विंग आद करता है बोलता लांछन। फिर बोलता तु, 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 तुम तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया, हाँ तुम्हें नंबर कैसे मिला। तुम्हारा जो लांछन बोलता विंग इसका तुम टेंशन मत लो, पर तुम कहाँ हो। मैं ना तुम्हारा कॉलेज गया था लेकिन तुम वहाँ पे नहीं आए थे। तो हमारा जो विंग है बोलता तुम लोग पीछा नहीं छोड़े मेरा, मैं कहीं नहीं मैं अपने घर पे हूँ। तो हमारा जो लांछन बोलता मैं आ रहा हूँ वहीं पे। तो हमारा विंग बोलता मैं मेरे घर पे नहीं आप लोग नहीं आ सकते। आपको कैसे पता मेरा घर का नाम कहाँ है सो, एड्रेस कैसे पता। तो हमारा जो लांछन बोलता है कि वो ना मैंने ना तुम्हारे दोस्त से मांग करके तुम्हारा नंबर और तुम्हारा घर का एड्रेस लिया था, तो अभी हम लोग आ रहे हैं ठीक है ना। तो हमारा विंग बोलता नहीं आप लोग यहाँ पे नहीं आएंगे ठीक है ना, आप नहीं आएंगे। तो हमारा जो लांछन बोलता है प्लीज़ विंग तुम यहाँ मिलने नहीं आए तो मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। तो हमारा विंग बोलता पर मैं आप लोग को पसंद नहीं करता हूँ ना, तो आप लोग इतना क्यों हम मुझे टेंशन दे रहे हो, प्लीज़ आप लोग फ़ोन रखो। और हमारा विंग फ़ोन कर देता बोलता है ये किसने दिया, ऐसा नंबर किसने दिया। वो सभी को मैंने बोला था ना कि मुझे उन लोगों से नहीं है कुछ लेना देना, तो वो सभी ने नंबर मेरे घर का एड्रेस कैसे दिया। तभी एक और फ़ोन आता है तो देखता है हमारा विंग, तो ये दूसरा नंबर था। तो हमारा विंग उठाता है फ़ोन, हेलो कौन। तो उधर से आवाज़ आता है मैं विंग तुम हो। तो हमारा जो विंग है सो डीप आवाज़ सुनता है तो बोलता कौन। तो हमारा विंग हमारा जो
उधर से जो फ़ोन किया था तो वो था वांगजी। वांगजी बोलता मैं वांगजी। तो हमारा जो विंग है सो बड़ी बड़ी आँखें करके बोलता है तो तुम अब अभी अभी तुम्हारा ब्रदर किया था यहाँ पे फ़ोन। तो हमारा जो वांगजी बोलता है अच्छा मेरे ब्रदर ने फ़ोन किया था, तो तुम कहाँ हो भी, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए थे? तभी हमारा विंग बोलता क्या क्या तुम भी गए थे मेरे कॉलेज? तो हमारा जो वांगजी बोलता है हाँ मैं भी गया था तुम्हारे कॉलेज। और मैंने पूछा तो तुम वहाँ पे नहीं आए थे और तुम अभी नहीं आओगे, क्यों? तुम ठीक हो भी, तुम्हारा तबीयत ठीक है? तो हमारा विंग बोलता है आपको क्या लेना देना मेरा तबीयत ठीक हो या ना हो, आप लोग मुझे परेशान क्यों करिए, मेरे कॉलेज क्यों गए थे आप लोग? हाँ। तो हमारा वांगजी बोलता है क्योंकि तुमसे प्यार करते हैं ना, तो तुम्हें से मिलने तो गए थे। तो हमारा विंग बोलता है मैं तो नहीं करता हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग ये सब करना बंद कर दीजिए। तो हमारा वांगजी बोलता है मैंने बोला था ना विंग, जब तक तुम हाँ नहीं करोगे तब तक हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। तो हमारा विंग बोलता नहीं प्लीज़ प्लीज़ नहीं नहीं, आप लोग इधर मत आइएगा प्लीज़, आप लोग को घर का एड्रेस कैसे मिला? तो हमारा वांगजी बोलता है तुम्हारे दोस्त ने दिया तो हम लोग आ रहे हैं, और तुम्हारे दोस्त नहीं भी देते तो हम लोग पता कर लेते, जैसे कि तुम्हारा कॉलेज पता किए थे हम लोग। तो हमारा विंग बोलता है आप लोग मैं क्या करूं? और फिर फ़ोन कर देता है और फिर वो जल्दी से न्यूसेंग के पास फ़ोन करता है और बोलता है तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ? तो न्यूसेंग बोलता है विंग क्या हुआ? विंग बोलता है तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ उन लोगों को नंबर देने के लिए और मेरे घर का एड्रेस देने के लिए? मैंने बोला था ना वही उसी लोग के लिए तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा था ना कॉलेज, और तुम लोग ने घर का एड्रेस दे दिया और मेरा नंबर भी दे दिया, देखो वो सब मुझे परेशान कर रहे। तभी हमारा न्यूज़ सब बोलता पर मैं क्या करता, वो सब बोल रहे थे कि वो सब पता खुद लगा लेते लेकिन तुम लोग नहीं दोगे, और मुझसे गुस्सा हो जाते और वो सब माफिया है ना, तो मुझे डर लगा तो मैंने दे दिया। तो विंग बोलता तो क्या होता एक दोस्त मेरा कम भी हो जाता तो सब बोलते विंग मैं तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुर्बानी क्यों दूँ? तो हमारा विंग बोलता शट अप, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ उन लोगों से। तो हमारा जो न्यूज़म बोलता हाँ मुझे पता है, लेकिन वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं विंग, देखो कितना हैंडसम है दोनों, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है विंग कि तुम्हारे पास दो अल्फा इतना हैंडसम और तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हो, तुम वैल्यू नहीं दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है विंग। जब मेरे पास ये सब अल्फे आगे पीछे घूमते ना तो मैं ना उन लोगों का 2 मिनट में ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेता। तभी हमारा विंग बोलता हाँ अभी भी चांस है जाकर बना लो। तो हमारा वो सब बोलते नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तुमसे प्यार करते हैं ना तो मैं अपना फ्रेंड का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। तो विंग बोलता डिस्कस्टिंग और फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद फिर वो आगे पीछे घर में घूमने लगे, बोलता वो सब घर 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 मेरे घर आएंगे तो मैं क्या कहूँगा, मैं ब्रदर से और डैड से और मदर से क्या बोलूँगा? नहीं 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 वो सब आना नहीं चाहिए, वो सब आना नहीं चाहिए, ये सोच रहे थे। इधर हम देखते हैं दोनों दोनों ब्रदर तैयार होकर के नीचे आते हैं। उसके अंकल आ गए थे वो सब देखने। उसके अंकल बोलते तुम लोग घर पे हो, तुम लोग कंपनी क्यों नहीं आए? तो सब बोलते हैं हम लोग का काम हो गया था ना तो इसीलिए। तभी हमारा जो लान कुरन बोलते पर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? तो हमारा जो लान जान और वांगजी बोलता है हम लोग काम से जा रहे हैं अंकल, हम लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो उस अंकल बोलते फिर से जा रहे हो ना अपना अपना ओमेगा पास? तभी हमारा जो लांजन बोलता हाँ हम लोग अपना ओमेगा के पास ही जा रहे हैं अंकल। तो उसका अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग कब मिलाने वाले हैं मुझसे? तो और तुम लोग मैरिज कब करने वाले? तो सब बोलते हैं बहुत जल्दी मिला रहा हूँ और बहुत जल्दी मैरिज भी कर लूँगा अंकल, आप टेंशन मत लो। तो लान कुरन बोलते ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद हम इधर देखते हैं वांगजी सभी को। वांगजी सब वहाँ पे जाते हैं हमारा विंग के घर के पास। वो सब घर के अंदर नहीं जाते हैं, पास जाते हैं और देखते हैं उसके खिड़कियाँ। तो पता ना कौन सा है उसका घर, उसे पता नहीं खुद नहीं उन दोनों को। तभी वो सब फ़ोन करता है, हमारा जो वांगजी फ़ोन करता है। हमारे विंग फटाक से फ़ोन उठाते वो तुम्हें आना नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे घर पे नहीं आना प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ ना मेरे ब्रदर को पता चलेगा तो मुझे मार ही डालेगा। हमारा वांगजी बोलता है तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे घर पे नहीं हूँ, तुम कहाँ पे हो बता। तो हमारा जो विंग बोलता है मैं अपना घर में हूँ, मैं अपना घर में हूँ बोला ना। तो हमारा जो लांजन बोलता है हाँ मुझे पता है लेकिन तुम दिखो तुम कहाँ पे हो। तो हमारा विंग है सो जल्दी से खिड़की से झांकते हुए बोलता है क्या मतलब है, मैं अपने रूम पे हूँ। तो हमारा लांछन देखता और बोलता ब्रदर देखो विंग
तो हमारा जो वांगजी से उधर देखता है, तभी हमारा विंग को आवाज़ सुनाई देता, बोलता क्या तुम्हारे पास लामजान भी आया है, तुम्हारा ब्रदर भी? तो वांगजी बोलता हाँ, वो भी मेरे साथ आया है। तो विंग अपने सर पे मारते हुए बोलता तुम लोग कहाँ हो? तो हमारा वांगजी बोलता देखो तुम अच्छे से खिड़की से देखो। बस जब खिड़की से देखता है ना हमारा विंग, देखता है दोनों ब्रदर के, और फिर वो पूरा शॉक्ड होकर के देख रहा था। बोला तुम लोग नहीं आना प्लीज़। तो ऐसे बोलता ठीक है हम लोग नहीं आएंगे, पर तुम आ सकते हो नीचे। हमारा विंग बोलता नहीं। तो वो बोलता नहीं तो मैं आ जाऊँगा, हम लोग आ जाएंगे तुम्हारे घर पे। विंग बोलता ठीक है मैं आता हूँ। इतना बोलकर फ़ोन काटता है, फिर नीचे जाने लगता है, दौड़ दौड़ के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तो उसका मदर बोलते विंग कहाँ जा रहे हो तुम? तो वो हमारा जो विंग है बोलता मदर मैं बस अभी आया। तो हमारी जो मैडम ये बोलती पर तुमने बोला था न्यूसन घर अभी नहीं जा रहे। तो हमारी जो विंग है बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं न्यूसन का घर नहीं जा रहा हूँ, बस मेरे फ्रेंड्स आए हैं बाहर मिलने के लिए, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आता हूँ तुरंत मदर, मैं आता हूँ। तो उसकी मदर बोलती है ठीक है जा। फिर हमारा विंग जल्दी से जाता है और फिर सीधा उन दोनों के पास दौड़ते दौड़ते पहुँच जाता है। वो सभी के घर के पीछे ही वो सभी खड़े थे, और दौड़ते दौड़ते पहुँचते वहाँ हाँफने लगता है, और देखते हुए बोलता तुम दोनों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने के लिए? तो वो सब बोलते हैं पर क्या करता, तुम नहीं आए थे तो मैंने सोचा तुमसे हम दोनों ही मिलने आ जाए। हमारा विंग बोलता तुम लोगों के चक्कर में ही अपना कॉलेज छोड़ा था मैंने, तुम लोग मेरे घर पे कैसे पहुंच गए, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुआ? तो हमारा जो वांगजी बोलता पर विंग हम लोग ना तुमसे प्यार करते हैं इसलिए। फिर लांजन बोलता हाँ विंग मैं भी ना करता हूँ प्यार तुमसे, इसलिए हम लोग ना रह नहीं पाए तुम्हारे बिना, तभी तो हम लोग मिलने आ गए ना तुमसे। तो हमारा जो विंग है बोलता है प्यार प्यार प्यार, मैंने बोला ना मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता हूँ। तो हमारा जो लांछन बोलता है तुम करने लगोगे, बस देखो हम लोग कैसे परेशान करते हैं तुमको। तो हमारा विंग बोलता नहीं, तुम लोग से प्यार हम कभी नहीं करेंगे, ओके, तुम दोनों से परवड़ी इंसान। और फिर हमारा विंग बोलता ठीक है अब क्या कहना? तो वो सब बोलते कुछ नहीं, तुमसे मिलना था तो मिल लिए। तो हमारा विंग बोलता ठीक है तुमने मिल लिया, अब जाओ प्लीज़, अब मेरा पीछा छोड़ दोगे? तो वो सब बोलते हैं नहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, लेकिन हाँ अभी मिल करके जा रहा हूँ। और ये आते वो दोनों आते हैं विंग के पास, विंग डरने लगता बोलता तुम दोनों दूर दूर रहो। तो वो सब बोलता हम लोग दूर ही हैं। और वो सब जाते हैं और विंग के लिप्स पे पहले वांगजी फिर लांजान दोनों किस कर देते हैं, और वहाँ से बोलते ठीक है हम लोग जा रहे हैं। और हमारा विंग पूरा शॉकिंग हो करके वो सभी को देख रहा था, और वो पूरा शॉक्ड हो गया था, वो सब वहाँ चले गए थे। इसी तरह टाइम बीतता है। 15 दिन को बाद का हम देखते हैं टाइम। उसके अंकल बोल रहे थे हमारा वांगजी के तुमने बोला था ना कि तुम्हारा ओमेगा है तो तुम मिलवा के। तो हमारा जो वांगजी बोलता अंकल मैं मिलवा दूंगा आज, प्लीज़ आप शांत हो जाओ। तभी हमारा लैन कुरन बोलता है और वांगजी सॉरी लांछन तुम। तो लांछन बोलता है अंकल मैं भी मिलवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आज ही मिलवा देंगे। तो उसके अंकल बोलते क्या सच में? तो वो सब बोलते कि हाँ आज ही मिला देंगे। तो उसके अंकल बोलते ठीक है कब तक? तो हमारा जो वांगजी बोलता है शाम तक लेकर के आ जाएंगे घर में, ओके। तो वो हमारे लान कुरन बोलता ठीक है मैं शाम के जल्दी आ जाऊँगा। तो हमारे लांछन और वांगजी बोलता ठीक है अंकल अब आ जाना। और हम देखते हैं इधर विंग का सीन। इस 15 दिनों में क्या हुआ था। डेली हमारे विंग को मतलब वो दोनों ब्रदर परेशान करते थे, और जैसे उसे किस करना, उसे हक करना, उसके घर आसपास जाना, उसके कॉलेज के पास जाना, उसे इरिटेट करना, उसे खाने पीने के लिए सब कुछ लान के देना। तो जिससे ने विंग को बहुत अच्छा लगने लगा था, और सब उसके फ्रेंड्स वगैरह बोले कि विंग देखो वो सब तुम्हारे कितना ख्याल रख रहे हैं, और तुम ओमेगा बन जाओगे वो सभी को तुम्हें कितना ख्याल रखेंगे। तब से हमारा विंग का मन में भी फीलिंग्स आने लगा कि हाँ ये दोनों अल्फ़ा तो अच्छे हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा कदर करते हैं, उसके हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो हमारा विंग के भी दिल में ना फीलिंग्स आ गया था, तो वो भी दोनों से समझ लीजिए प्यार करने लगा था ना। तो अभी हमारा विंग कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है। तभी जो हमारा विंग है उसे फ़ोन उठाता है, तो देखता है हमारा लांछन का फ़ोन आया था। तो हमारा विंग बोलता हम बोलो।
तो हमारा लांछन बोलता है कि विंग तुम्हें आज ना तैयार होकर के रहना है, हम लोग लेने आएंगे। तो हमारा विंग बोलता है क्या मतलब। तभी वहाँ पे वांगजी बोलता है कि विंग, मेरे अंकल ना तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें अपने अंकल से मिला दूँ। तो हमारा विंग बोलता है क्या क्या इतना जल्दी, तुम लोग पागल हो, इतना जल्दी मैं तैयार नहीं हूँ। तो हमारा वांगजी बोलता है विंग, मेरे अंकल ना परेशान होए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आज मिल लो, तुम तैयार होकर के रहना, हम लोग आते हैं लेने के लिए तुम्हें। हम वांगजी को भेज देंगे लेने, सॉरी लांछन को भेज देंगे लेने के लिए, वांगजी बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है पर मैं इतना जल्दी नहीं मिल सकता हूँ। तो हमारा वांगजी बोलता है प्लीज़ मिल लो ना, कुछ भी नहीं बोलेंगे अंकल। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो हमारा वांगजी बोलता है ओके, तुम तैयार होकर के रहना, शाम को हम लांछन चला जाएगा तुम्हें लेने के लिए। तो विंग बोलता है ठीक है। उसके बाद हम इधर टाइम स्किप करके शाम का देखते हैं। शाम हो गया था, फिर जो हमारा लांछन है सो तैयार वगैरह हो करके वो कार ले करके सीधा विंग के घर के पास आ जाता है। फिर विंग है सो अपनी मदर को बोलता है मदर, मैं ना नीहसान के घर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा कुछ आधे एक घंटे में। तो उसकी मदर बोलती है अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो हमारा विंग बोलता है ओके, और फिर विंग निकल जाता है। विंग निकलने के बाद देखता है कि लांछन वहाँ पे गाड़ी लेकर के खड़ा हुआ था। तो हमारा विंग उसके पास दौड़ करके जाता, बोलता है क्या तुम कब आए। तो हमारा जो लांछन बोलता है मैं बस अभी आया, और फिर विंग के पास जाता है और विंग को हक कर लेता है। विंग बोलता है तुम पागल हो, यहाँ पे तुम हक वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मदर में देख लिया ना और किसी घर वाले ने मेरे देख लिया ना तो कहना नहीं है, फिर मुझे पीठ ही डालेंगे। तो हमारा जो लांछन बोलता है किसी को मैं छूने दूंगा ही नहीं तुम्हें, मेरे विंग को कोई भी नहीं छू सकता है, चाहे तुम्हारे मदर हो या फादर हो, तुम्हारे ब्रदर हो, ओके। तुम्हारा विंग बोलता बस बस इतना ही बोलो, चलो नहीं जाना। तो हमारा जो लांछन है विंग को देखते हुए बोलता है विंग। तो विंग बोलता हूँ। तो हमारा लांछन बोलता विंग तो तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो और हॉट दिख रहे हो, पता है तुम्हें। तो हमारा विंग है सो ब्लश करते हुए बोलता सेमलेस कहीं का। तो हमारा जो लांछन बोलता है हाँ सच में, अगर अंकल ने तुम्हें देख लिया ना तो बोलेंगे हाँ ओमेगा कहाँ से मिल गया तुम दोनों को। तो हमारा जो विंग है बोलता है क्या तुम्हारे अंकल को पता है कि तुम दोनों मुझे ही पसंद करते हो सब। तो हमारा जो वांगजी बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो उनको पता रहेगा, पता नहीं क्या होगा। तो हमारा विंग डर जाता, बोलता पर मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे देख करके उनको अच्छा नहीं लगा तो लांछन बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं और ब्रदर हूँ ना, सब संभाल लेंगे। तो विंग बोलता क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो हमारा जो लांछन बोलता हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हॉट बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हो, मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे किस कर लूँ। तो हमारा विंग बोलता शट अप ओके। और फिर विंग और जो लांछन है सो वो सब आ जाते हैं लैंड मैंशन में। इधर हम लैन कुरैन को देखते हैं। लैन कुरैन वांगजी को देखते हुए बोलते हैं लांछन का है। तो हमारा जो वांगजी बोलता वो लाने गया है ओमेगा को। तो हमारा जो लैन कुरैन बोलता है अच्छा वो अपना ओमेगा को लाने गया, तुम क्यों नहीं गए। तो हमारा जो वांगजी बोलता वो भी आ रहा है। तो उसके अंकल बोलते तुम लाने क्यों नहीं गए, तुम भी जाते ना लांछन की तरह। तो वांगजी बोलता अंकल आप टेंशन मत लो, जा कर के फ्रेश हो जा, वो आता ही होंगे वो सब। तो हमारा जो लैन कुरैन बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर लैन कुरैन ऊपर जाते हैं, फ्रेश वगैरह होकर के आते हैं, फिर आकर के बैठ जाते हैं। तभी कार के रुकने का आवाज़ आता है। तो हमारा जो वांगजी बोलता है कि अंकल शायद वो सभी आ गए हैं। तो उसके अंकल बोलते ठीक है, और फिर वो बैठे रहते हैं। तभी वहाँ से हमारा लांछन आ रहा था। फिर लांछन के पीछे एक ओमेगा। जब हमारा लैन कुरैन उसको देखते हैं तो बोलते ये ओमेगा तो किसका है। तो हमारा जो लांछन बोलता है अंकल ये ओमेगा हम लोगों का है। तो हमारा जो लैन कुरैन बोलता है हम लोगों का मतलब वांगजी तुम्हारा ओमेगा कहाँ है। तो हमारा वांगजी बोलता है अंकल आप थोड़ा आराम से बैठ लो। तो हमारा जो विंग है तो आता है डरते डरते और फिर वांगजी को देखता है, फिर वांगजी सर को नोट करता है। तो हमारा जो विंग है तो लैन कुरैन के पास आता है और वो करता है। तो लैन कुरैन उसकी तरफ देखते हुए बोलते तो तुम्हारा नाम क्या है।
तो हमारा जो विंग है बोलता रहा मेरा नाम जियांग वुशियान है। तभी हमारा जो लैन कुरान है जो शॉक्ड होते हुए बोलते हैं क्या तुम जियांग फेमिया के बेटे हो? तो हमारा जो विंग है बोलता हाँ मैं जियांग फेमिया का छोटा वाला बेटा हूँ। तो हमारे जो लैन कुरान है सो स्माइल करते हुए बोलते अच्छा तुम हो, तो तुम्हारे फादर को तो मैं जानता हूँ ना। तो हमारा विंग बोलता है अच्छा आप मेरे फादर को जानते हो? तो हमारा लैन कुरान बोलता हाँ हम लोग कितना बार बिजनेस कर चुके हैं। तो हमारे जो विंग है बोलता ओ, तभी जो लैन कुरान बोलता ठीक है तुम बैठो। तो हमारे विंग बैठ जाता है। तभी हमारा वहीं पे लांचन में बैठता है और वांगजी बैठे जा रहा था। तभी हमारे जो लैन कुरान बोलता वांगजी तुम्हारा ओमेगा। तभी हमारा वांगजी बोलता अंकल आप थोड़ा सब्र करो और वहीं पे बैठ जाता है। उसके बाद जो लांचन बोलता है अंकल ये विंग मेरा ओमेगा। तो हमारा जो लांचन ऐसे बोलता है तो लैन कुरान बोलता हाँ मुझे पता है। फिर वांगजी बोलता अंकल आप मेरे ओमेगा के बारे में पूछ रहे थे ना? तो उसका अंकल बोलता हाँ तुम अपना ओमेगा लेकर के क्यों नहीं आए? तो हमारा जो वांगजी बोलता है अंकल मेरा ओमेगा भी आ गया है। तो उसके अंकल बोलते कहाँ है? बाहर है तो तुम उसे क्यों नहीं अंदर लाते हो? तभी हमारा जो वांगजी बोलता है अंकल वो बाहर नहीं है वो यहीं पे बैठा हुआ है। तो उसके अंकल बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे विंग है। तो हमारा जो वांगजी है सो बोलता है कि अंकल विंग विंग भी मेरा ओमेगा है, मैं भी इसी से प्यार करता हूँ। उसके अंकल को हार्ट अटैक आते आते वो बच्चे बेचारा अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलते क्या 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 मतलब तुम लोग का? तभी हमारा जो लांचन बोलता है हाँ अंकल हम और ब्रदर दोनों ना दोनों विंग से ही प्यार करते हैं। तो लैन कुरान बोलते हैं क्या तुम लोग पागल हो गए हैं? तो तुम दोनों एक ही ओमेगा के साथ कैसे रहोगे? तो हमारा जो लांचन और वांगजी बोलता है अंकल हम लोग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही विंग का प्रॉब्लम है। तो जो लैन कुरान विंग की तरफ देखते हुए बोलते क्या सच में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? तो विंग बोलता नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी इन दोनों से प्यार करने लगा हूँ। तो लैन कुरान अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं तुम तीनों, इसका मतलब तुम तीनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो वो सब बोलते हैं कि हाँ। तभी हमारा लैन कुरान बोलता है अच्छा तो तुम यही सब छुपा करके रखे हुए थे, तुम लोग कैसे ये ओमेगा को शेयर कर सकते हो वांगजी लांचन? तो बोलते हैं अंकल आपको पता है ना हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो उसका अंकल बोलते हैं हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो भूल ही गया था कि तुम दोनों तो एक ही चीज़ पसंद करने वाले हो, लो तुम लोगों को पसंद आ गया एक ही ओमेगा। तो वो सब बोलते हैं अंकल आप गुस्सा हो? तो उसके अंकल बोलते हैं क्या इसके मदर फादर को पता है? तो हमारा विंग बोलता नहीं। और फिर लान वांगजी भी बोलता है कि नहीं उसके फादर मदर को किसी को नहीं पता। तो हमारा जो लान कुरान बोलता हूँ तो उसके फादर और मदर को तो बताना ही होगा ना। तो हमारा जो विंग है हमारा जो वांगजी बोलता है हाँ कल इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप कल इसके घर जाओगे हम लोगों का रिश्ता लेकर के? तो हमारा जो लैन कुरान है बोलते हैं रिश्ता लेकर के वो सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे वांगजी, तुम्हें पता है ना वो सब कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एक ओमेगा को दो अल्फा? तो हमारा वांगजी बोलता है प्लीज़ अंकल हम लोग इसी से प्यार करते हैं, इसी से मैरिज करना चाहते हैं, वरना हम लोग किसी से मैरिज नहीं करेंगे। तो जो लैन कुरान उन सब की तरफ देखते हुए बोलता तुम लोग पागल हो, मुझे ही मरवाओगे तुम लोग? तो वो सब बोलते हैं अंकल इसमें मरवाने की क्या बात है, हम लोग प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं, हम लोग को हो गया इससे प्यार तो हम लोग क्या कर सकते हैं अंकल? उसके अंकल बोलते हैं तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर मुझे ज़रूर मरवा सकते हो। तो हमारा जो विंग बोलता है कि अंकल आप मैं जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो लैन कुरान बोलते ठीक है तुम जाओ वांगजी जाओ पहुँचा दो। और वांगजी बोलता अंकल पर आप विंग के घर कब जाओगे? तो हमारा वांग जो लैन कुरान बोलते हैं मुझे कब जाना पड़ेगा बताओ तुम लोग? तो वो सब बोलते कल ही चले जाओ ना प्लीज़ अंकल, कल जा कर के बात कर लो ना हम लोग के रिश्ते के बारे में। तो उसके अंकल बोलते अच्छा तुम लोग बहुत जल्दी में? तभी वो सब बोलते हैं अंकल आपको ग्रैंड चाइल्ड चाहिए ना जल्दी से?
तो उसके अंकल है उसकी तरफ घूर के देखते हैं, हमारा जो विंग है सो ब्लश करने लगता है। और उसके अंकल बोलते हैं तुम लोग ना ओमेगा के पा करके ना पूरा सेमलेस हो गए हो। तो दोनों स्माइल करते हैं। तभी हमारा जो विंग है सो लैन कोरेन की ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वांग जी है सो ले करके उसे चला जाता है। फिर हम इधर विंग को देखते हैं। विंग मतलब ब्लश करते हुए बैठा हुआ था। तो हमारा वांग जी बोलता है विंग, तो विंग बोलता हूँ। तो वांग जी उसके पास आने लगता है, कार में रोक करके कार पास आता है और बोलता है कि क्या तुम नर्वस हो। तो हमारा विंग बोलता हाँ, मैं ना बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्या आपके अंकल मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, पर उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया। तो सब हमारा वांग जी बोलता हाँ, क्योंकि अंकल हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और हम लोग को खुश देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा विंग बोलता है हम। उसके बाद हमारा वांग जी उसके पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर वो विंग बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप। तो हमारा वांग जी बोलता है कुछ नहीं, मैं प्यार कर रहा हूँ। और फिर आता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। हमारा विंग उसे हटाने की कोशिश करता है पर हटाता नहीं और वो भी इस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। और दोनों एक डीप सा होठ सा किस करने के बाद फिर एक दूसरे से अलग होते हैं। और फिर हमारा जो वांग जी है सो उसके होठों से विंग के होठों सलाइवा को मतलब कि पोंछता है और बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हॉट लग रहे थे। पता मुझे लग रहा था ना जब मैंने तुम्हें देखा था तो वहीं पे किस कर लूँ, पर अंकल थे ना तो मैं क्या कर सकता था भला, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो विंग है जो प्लस करते हुए बोलता है सेमलेस कहीं के। और फिर खिड़की से दूसरी तरफ अपना जो फेस है सो कर लेता है। हमारा वांग जी है सो स्माइल करता है और फिर कार चला करके सीधा विंग के घर के सामने रोकता है। और फिर जो हमारा विंग है सो उतरता है। तभी हमारा वांग जी खींच करके उसके होठों पे एक और पैक करता है और बोलता है बाय, कल ना मैं और जो वांग जी लांचन और जो अंकल है हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है, मैरिज के बात करने के लिए। तो विंग है सो बोलता ओके। उसके बाद जो विंग उतरता है तभी बालकनी से एक इंसान देख रहा था जो कि था हमारा जियांगशन। वो ना बालकनी में बस हवा लेने आया था, पर देखता है कि गाड़ी वहाँ पे रुका और वहाँ से विंग उतर रहा है, पर किसी ने खींचा उसे अंदर और किस किया। जब ये देखता है हमारा जियांगचन, उसको आँखों में तो इतना गुस्सा आ जाता है ना, वो आँख बबूला हो जाता है पूरा और वो वहाँ से आने लग जाता है। फिर नहीं आता है, फिर वहीं रुक जाता है और बोलता है यहाँ से पहले देख लूँ कौन है। फिर हमारा जो वांग जी से उतरता है अपनी कार से और जब वांग जी को देखता है वो, तो बोलता ये यहाँ पे क्या कर रहा है हंगमंजन का, क्या कर रहा है यहाँ पे, ये का यार ये विंग से क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं, पर कैसे ये दोनों मिले कैसे। वो बस सॉफ्ट में ही था। हमारा विंग है तो हमारा वांग जी को बाय करता है और वांग जी उसे हक करता है और बोलता है ठीक है मैं कल आ रहा हूँ, ठीक है हम लोग आ रहे हैं कल। तो हमारा विंग है सो वो बोलता ओके और बोलता ठीक है अब जाओ। तो हमारा वांग जी बोलता ठीक है और वहाँ से वांग जी कार लेकर के चला जाता है। विंग पीछे मुड़ करके जा ही रहा था तभी उसका नज़र जाता है अपने घर का बालकनी के ऊपर और वहाँ जब देखता है कि उसके ब्रदर वो पूरा शॉक्ड, उसका हाथ पैर पूरा कांपने लगता है। वो बोलता मैं क्या करूँ, मुझे तो ब्रदर मुझे तो मार ही डालेंगे, मैं क्या करूँ। और फिर वो ऐसे अंदर जाने लगता है। फिर हमारा जो जैंगचन है बालकनी से मतलब कि आता है घर में आने के बाद वो है सो सीधा सीढ़ियों से खटखटाते नीचे उतरते हुए सीधा आता है घर के डोर के पास और बोलता है मेरे से तुम लोग डोर मत खोलो, मैं खोलूँगा। और उसके बाद डोर खोलता है और विंग को देखता है और बोलता है तुम चलो। उसके हाथों पकड़ता है, उसके सोफे पे बिठाते हुए बोलता है मदर फादर आप लोग यहाँ आइए, नीचे आइए। तो उसके मदर फादर बोलते क्या हुआ है चैंग, तुम इतने रात को क्यों चिल्ला रहे हैं। तभी चैंग बोलता मदर फादर आप लोग नीचे आइए पहले मैं बताता हूँ क्या हुआ है। तो उसके मदर फादर बोलते अच्छा क्या हुआ, हम लोग आ रहे हैं। फिर जल्दी से जो उसके सिजे भी थी सो आ जाते हैं नीचे आते हैं, देखते हैं कि हमारा जो चैंग है सो विंग को पकड़ करके बिठा रखा है। तो सब बोलते हैं चैंग क्या हुआ। तो हमारा चैंग बोलता है क्या हुआ मदर, आपने इसे बहुत छूट दिया है ना, देखो ये क्या करते चल रहा है। तो हमारा जो विंग बोलता ब्रदर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो चैंग बोलता है तुम रुको,
और फिर उसका मदर फादर बोलते क्या हुआ, तो हमारा जो चेंगा बोलता है आप लोगों को पता है ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो सब बोलते बॉयफ्रेंड पर कैसे, तो बोलते हाँ बॉयफ्रेंड। और आपको पता है कौन है सो, जो माफिया हंगवन जो नहीं है वही है इसका बॉयफ्रेंड। तभी सब विंग की तरफ देखते हुए बोलते विंग विंग। तो विंग ऐसे सभी की तरफ देखते हुए बोलता ओ मदर। तो उसकी मदर बोलती है क्या विंग, जो चैंग बोल रहा है सच है। तो हमारा विंग बोलता मदर वो ना हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो बोलते हैं क्या हंगवन जुन है, तो वो बोलता है हाँ। तो उसकी मदर बोलती है अच्छा और क्या क्या छुपाए हो। तो हमारा जो विंग है बोलता है कुछ नहीं मदर, बस एक और बात की, हंगवन जून मेरा बॉयफ्रेंड तो है। तो उसके मदर फादर और जो जैंगचन बोलता हाँ तो विंग बोलता और उसका ब्रदर लामजान जो बिजनेस करता है ना वो तो हमारा जो जैंगचन बोलता हाँ वो उसका ब्रदर है। तो हमारा जो विंग बोलता है वो भी ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो सभी शॉक्ड, वो सब बोलते क्या। तो हमारा विंग बोलता प्लीज़ आप लोग मेरे बातों को सुनो, वो दोनों मुझसे प्यार करते हैं। तो वो सब बोलते क्या तुमसे प्यार दोनों। तो हमारा विंग बोलता यस। हमारा जैंगचन बोलता है तुमसे प्यार, तुम्हें ये सब दिखा क्या जो तुमसे प्यार करने लगे वो दोनों। हमारे विंग उसी तरह घूर के देखता है और फिर हमारे विंग बोलता है मदर वो दोनों ना मुझे प्यार करते हैं, मैंने उसे रिजेक्ट भी किया था उन दोनों का, लेकिन उन दोनों ने ना मुझे बहुत ही दिन तक ना मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ना बहुत दिन तक मेरे आगे पीछे घूमे थे। तो मुझे भी उन लोगों से प्यार हो गया और मैंने भी हाँ कर दिया। तो वो दोनों बॉयफ्रेंड हैं और कल आ रहे हैं आप लोगों से रिश्ता मांगने के लिए। तो जो जैंगचन है सो बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए बोलता है मदर देख लिया, मैंने बोला था कि इसे छूट मत दो, आपने दिया। देखो अब सीधा ये बोलता शादी कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं, आपको दिखा। तो हमारी जो मैडम भी बोलती वी तो तुमने बताया क्यों नहीं। तो हमारा जो विंग बोलता मतलब मैं डर गया था और आज पता नहीं ब्रदर कैसे देख लिए। तो हमारा जो चैंग बोलता हाँ मैंने देखा तभी तो सभी को पता चला, वरना तुम तो किसी को बताते भी नहीं। तो हमारा जो विंग है सो बोलता पर मैं बताने वाला था, कल आ रहे थे ना वो सब मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। तभी जैंग फिर मैं बोलते हैं अच्छा लैन कुरान आने वाले थे। तो हमारा विंग बोलता हाँ। तो वो बोलता क्या तुमने लैन कुरान से मिला। तो हमारा विंग बोलता कि यस मैं ना उन्हीं से मिल कर के आ रहा हूँ। सभी शॉक्ड। हमारा चेंग बोलता है देखा मतलब देखा अपने बेटे का करामत, इसने ना अपना शादी वगैरह सभी फिक्स करके आ रहा होगा। तो हमारा जो विंग है उसकी तरफ देखते हुए बोलता गगा मैंने मैरिज फिक्स नहीं किया, वो सब फिक्स करने के लिए घर पे आ रहे हैं। तो भी जंक्शन बोलता तुम तो चुप ही रहो। फिर वो सब बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम उन लोगों से प्यार करते हो। तो हमारा विंग बोलता है हाँ। तो वो सब बोलते हैं ठीक है तुम प्यार करते हो तो अच्छी बात है, वो सब भी तुमसे प्यार करते हैं तो अच्छी बात है, आने दो हम लोग बात करते हैं। तो विंग है सो अपने मदर और फादर को हक करते हुए बोलता थैंक यू। तो हमारा जैंगचन के पास अतर उससे हक करते हुए बोलता ब्रदर आई एम सॉरी, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ना उन दोनों से प्यार हो गया और उन दोनों को मुझसे प्यार हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैंगचन से बोलता तुम पागल हो। और फिर जो विंग है उसे हक करता है। तो जैंगचन बोलता छोड़ो मुझे कोई हक वगैरह नहीं करना। तो जो विंग है सो जैंगचन के चिक्स पे किस करते हुए बोलता वो ना आपका मैं छोटा वाला ब्रदर हूँ ना, तो आप मुझे डांट नहीं सकते हो। तो जैंगचन बोलता हाँ मैंने तो सिर्फ डांटा है, मुझे ना तुम्हें चाटना मारना चाहिए था तभी तुम सुधरते। विंग बोलता ब्रदर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे। तो वो बोलता हाँ बस हो गया, ज़्यादा कोई दुलार लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, चलो जाओ सो जाओ। हमारा विंग बोलता ओके। और फिर हमारा विंग कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद वो है सो वांगजी को फ़ोन लगाते हुए बोलता तुम्हें ना मैं मार डालूंगा। तो वांगजी बोलता विंग क्या हुआ, अभी तो तुम ठीक थे। तो हमारा विंग बोलता तुम सभी को मैं मार डालूंगा, तुम्हें पता है क्या हुआ। तो वांगजी बोलता क्या हुआ विंग। तो हमारा जो विंग बोलता तुम अभी यहाँ से मुझे
छोड़ करके गए थे ना, तो मेरे ब्रदर ने देख लिया था तुम्हें मुझे हक करते हुए, और वो जो सेमलेस हरकतें कर रहे थे, किस कर रहे थे वो सब, और सभी को, घर वालों को पता चल गया कि मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ और तुम लोग मुझसे। तो हमारा भांजी बोलता क्या सच में? तो ये अच्छी बात है। तो हमारा विंग बोलता तुम्हें पता है अच्छी बात है, मुझे तो लगा था कि आज मेरा जान ही चला जाएगा, पर ब्रदर ने मुझे नहीं कुछ बोला। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, और कुछ बोला? तो हमारा जो विंग बोलता कुछ भी नहीं। तो हमारा भांजी बोलता ओके, तो हम लोग कल आते हैं, ठीक है ना? तो हमारा विंग ऐसे उसे हाँ में सर नोट करता। तो हमारा जो भांजी बोलता ओके फिर बाय, गुड नाइट। तो हमारा विंग बोलता ओके गुड नाइट। उसके बाद फिर सो जाते हैं। हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह जो जियांग मेंशन में बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी, मतलब कि साफ मेंशन वगैरह किया जा रहा था, सभी चीज़ का तैयारी किया जा रहा था। और फिर इसी तरह कुछ 1 घंटे के बाद वहाँ पे कार 2 आकर के रुकती है। जो कार रुकती है तभी हमारी जो मैडम यू है सो और जंग फेमिया है सो घर के बाहर आते हैं। तो देखते हैं वहाँ लैंस का कार रुके हुए थे। तभी हमारी जो मैडम यू है सो और जंग फेमिया उन तीनों का मतलब वेलकम करते हैं। और हमारी मैडम यू दोनों को देखते हैं, बोलते हैं सेम टू सेम है दोनों। तो हमारा जो जंग फेमिया बोलते हैं दोनों जुड़वा है ना, तो दोनों सेम टू सेम होंगे ना। तो जो मैडम यू बोलते हूँ, और फिर अंदर लाते हैं उन दोनों को, और फिर तीनों को अंदर लाते हैं। अंदर लाने के बाद जो सभी को मतलब जूस वगैरह दिया जाता है। और फिर जियांग फेमिया की तरफ देखते हुए हमारे लान कुरान बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? तो जियांग फेमिया इस तरह जब लान कुरान बोलते हैं जियांग फेमिया के, तो जियांग फेमिया बोलते हैं पता तो नहीं था पर मुझे पता चल गया। तो हमारा जो कुरान बोलते हाँ मैं अपने नेफ्यू के लिए तुम्हारे बेटे का रिश्ता लेने आया था। तो हमारा जो जियांग फेमिया बोलते हैं तो हमारा जो लाइन कुराना बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि ये दोनों जुड़वा है, तो तुम्हारे बेटे को पसंद कर लिया है दोनों ने, और दोनों प्यार करते हैं उससे, तो तुम्हें इससे कोई इतराज़ तो नहीं है ना? तो बोलते नहीं मुझे तो इतराज़ नहीं, जब उन तीनों का इतराज़ नहीं है तो हम लोगों का क्या इतराज़ होने लगा भला? तो जो हमारा जो लाइन कुराना बोलते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तो क्या कहते हो हम इन दोनों तीनों का मैरिज करवा दें? तो जो जियांग फेमिया इस तरह बोलते हैं, हमारे लाइन कुरान इस तरह बोलते हैं। तो जियांग फेमिया बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, करवा दो, मैं तैयार हूँ। तो हमारा जो विंग सब बैठे हुए थे ना, सभी लान जान और वांगजी जब ये सब सुनते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। और फिर हमारा जो लाइन कुरान बोलते हैं ठीक है, तो हम 1 हफ्ते में इन दोनों का मैरिज करवा देते हैं तीनों का। तो वो हमारा जो लांजन बोलता है अंकल 1 हफ्ता बहुत ही ज़्यादा है, आप ना उससे कम लो, 1-2 दिन में हम लोग का मैरिज करवा लो। तभी जो लान कुरान है उसकी तरफ देखते हुए बोलते तुम तो चुप ही रहो, है ना, मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो, और 1 हफ्ते में तैयारी करने में भी लगेगा, तुम दोनों का मैरिज है। तो हमारे जो जय फेमिया बोलते हैं कि हाँ मुझे भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, मेरे छोटे बेटे का मैरिज होने वाला है। तो वो सबसे मिशन नोट करते हैं। और फिर वहाँ से जो लैंड से चले जाते हैं कि इस दिन में तैयारी व्यारी हो करके 1 हफ्ते के बाद उन दोनों का मैरिज है। तो उतना बोल करके वो सब चले जाते हैं। इधर हम तैयारी के शुरू कर देते हैं, सभी लैंड्स में भी और जियांग सिम ने भी सभी तैयारियां शुरू कर दिए थे। और फिर कपड़ा वगैरह जो भी सजावट वगैरह था वो सब होता है। और हमारा जो विंग है और लान जान और वांगजी तीनों अपना सेम क्लोथ लेते हैं, मतलब कि कपल वाला जो होता वो तीनों जाते खरीदारी करने के लिए, तीनों अपना सेम कपल ड्रेस लेते हैं। और फिर हम 1 सप्ताह के बाद देखते हैं मैरिज हॉल का सीन, जो कि हमारा लान जान और वांगजी दोनों खड़े हुए थे, और उधर से हमारा विंग आ रहा था जो कि उसके फादर लेकर के आ रहे थे, और उसके ब्रदर दोनों, एक साइड से उसके फादर थे, एक साइड से उसके ब्रदर थे, और वो दोनों ला रहे थे हमारा विंग को। और फिर विंग को ला करके स्टेज पे लाते, तभी हमारा विंग का हाथ दोनों पकड़ने के लिए अपना अपना हाथ वांगजी और लामजान दोनों बढ़ा देते हैं, और विंग उन दोनों को हाथों को पकड़ता है। उन दोनों फिर हमारा विंग को
स्टेज पे लाते हैं और जो प्रीस्ट है सो उन तीनों का मतलब मैरिज शुरू कर देते हैं। और फिर मैरिज हो जाने के बाद वो सब बोलते हैं कि अब तुम लोग किस करो एक दूसरे को। हमारा विंग है सो बोलता अब किससे मैं किस करूं पहले। तभी जो हमारा वांगजी है सो किस करता है हमारा विंग को, ये छोटा सा। और जो हमारा वांगजी है तो हमारा वांगजी जब किस कर लेता है तो हमारा जो लान जाना है तो वो फिर विंग को किस करता है। और इस तरह इन तीनों का शादी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा विंग है और लान जाना और हमारा वांगजी जो विंग को ले करके लैंड मेंशन में आ जाते हैं। लैंड मेंशन में आने के बाद देखते हैं कि लैंड मेंशन बहुत ही अच्छा से डेकोरेट हो गया था, क्योंकि एक सप्ताह से डेकोरेशन हो रही थी तो बहुत ही अच्छा से डेकोरेट हो गया था। और फिर हमारा विंग है जो बोलता है अब मैं कहाँ जाऊँ, तो उसके अंकल है जो बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ अपने कमरे में। तभी हमारा विंग है सो लांझन और वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या क्या मतलब अपने कमरे में, हम लोग का कमरा कहाँ है। तो हमारा जो लांझन बोलता चलो। उसके बाद लांझन आगे जाने लगता है, फिर विंग, फिर हमारा वांगजी। तो विंग बोलता क्या हम तीनों एक साथ जाएंगे। तो हमारा जो लांछन और वांगजी बोलते हैं विंग हम तीनों का मैरिज है और हम तीनों का आज फर्स्ट नाइट है तो हम तीनों ना एक साथ जाएंगे। तो विंग बोलता हम तीनों एक साथ क्यों। विंग थोड़ा डरा हुआ भी था, नर्वस था कि ये दोनों ये एक साथ। उसे अजीब भी फील हो रहा था और डर भी लग रहा था। तो बोलता क्या हम तीनों एक साथ ज़रूरी जाना। तो वो बोलते हैं हाँ हम तीनों एक ही साथ जाएंगे। फिर वो तीनों एक कमरे में जाते हैं और फिर विंग बैठ जाता है बेड पे। और फिर वो सब बोलते हैं विंग जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग बोलता है मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो वो सब बोलते हैं हाँ। तो बोलते आप लोग जाइए। तो हमारा वांगजी बोलता नहीं पहले तुम जाओ। फिर विंग है सो जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर वॉशरूम में बहुत लेट लगा रहा था और सोच रहा था क्या ये दोनों के साथ आज मुझे रहना होगा, ये दोनों तो डेविल है। तभी बाहर से दोनों का आवाज़ आती है विंग तुम जल्दी आओ हम लोग को भी तो जाना है ना। तभी विंग बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद विंग निकलता है, वो सब देखते विंग को बोलते विंग। तो विंग बोलता हाँ। तो सब बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो, आज रात के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। तो मैं हमारा विंग उस सब की तरफ देखते हुए बोलता वो ना आप लोग जाकर पहले नहा लो जाओ। तो सब बोलते हैं हाँ जाते हैं। फिर हमारा विंग वांगजी जाता है, फिर हमारा वांगजी निकलता है। कुछ देर के बाद लांछन जाता है और फिर वो दोनों अपने फ्रेश वगैरह होकर के आते हैं। फिर विंग को देखते हैं, विंग नाइट सूट पहन करके मतलब बैठा हुआ था, मतलब बेड पे बैठा हुआ था। तभी वो सब दोनों आते हैं, दोनों एक साइड से हो जाते हैं। विंग दोनों की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या मैं थक गया हूँ, मैं सो सकता हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं विंग तुम कैसे सो सकते हो, अभी तुम नहीं सो सकते हो, हम लोग ऐसे नहीं ना रह सकते हैं। तो विंग बोलता है पर मुझे नींद आ रही है। तो सब बोलते हैं हाँ पर आज हम लोग का फर्स्ट नाइट है। तो हमारा विंग बोलता है फर्स्ट नाइट हम कभी और मना लेंगे ना। तो सब बोलते नहीं आज के लिए हम लोग कितना इंतज़ार किए तुम्हें पता है ना। तो विंग उन सभी की तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा। फिर हमारा वांगजी आके बैठता है और विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। हमारा विंग पूरा सॉफ्ट हो गया था। फिर हमारा जो लांझन है सो विंग के नेक के मतलब कि किस करने लगा था, नेक और उसके कपड़े वगैरह खोने लगा था। हमारा विंग पूरा सॉफ्ट हो गया था कि अरे भाई कहाँ मैं फंस गया, आज तो मेरा ये दोनों जान ही ले लेंगे। और इसी तरह दोनों मतलब कि विंग को पूरा नेकेट कर देते हैं और अपने आप से हो जाते हैं और विंग को मतलब बॉडी पे सक्लिक मतलब बाइट करने लगते हैं। और फिर इन तीनों का एक हॉट सा नाइट बीतता है। और इसमें तो जिसका जान जाना था तो वो तो विंग का ही गया ना, बेचारा का हलवा बना दिया उन दोनों ने। और हम देखते हैं 5 बजे का सीन। हमारा वांगजी और लांझन दोनों उठ करके विंग को देख रहे थे। तो विंग है सो सोया हुआ था प्यार से। तभी हमारा जो वांगजी है सो विंग के होठों पे किस करने लगा था और हमारा जो लांझन है सो वो पूरा उसके बॉडी पे किस करने लगा था सुबह। फिर से इसने हमारा विंग है सो इरिटेट होकर के वो दोनों को हाथ मार रहा था, बोलता कौन है। तभी हमारा जो लांझन और जो हमारा वांगजी है सो बोलते विंग हम लोग हैं तुम उठ भी जाओ। विंग बोलता मुझे नहीं उठ रही, मेरा शरीर में पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे मत उठाओ ना, अभी मुझे नींद आ रही है।
तभी जब वो दोनों ज़्यादा उससे शरीर पे किस वगैरह करने लगते हैं ना, और जब उसके नीचे जाने लगते लोअर एरिया तरफ, तब विंग झट से उठते हुए बोलता आ, पूरा तेज़ी से चिल्लाता, क्योंकि उसके कमर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पेन हुआ। वो दोनों बोलते विंग विंग क्या हुआ। विंग उन दोनों की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता तुम लोगों ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, मेरा कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन है और आज मैं कुछ नहीं करने देने वाला तुम लोग। वो सब बोलता प्लीज़ विंग एक सिर्फ एक बार। तो वो बोलता एक बार, तुम लोग एक बार मेरा जान ले रहे हो, रात भर तुम लोगों ने जान ले लिया, अब तुम लोग दूर हो जाओ, हट जाओ, मुझे बहुत पेन हो रही है। तो उसे बोलते विंग एक बार, और फिर विंग को वहीं पे सुला देते हैं और उसके ऊपर फिर से झपट पड़ते हैं दोनों, और फिर एक क्या दो राउंड लेते हैं वो सब। फिर देखते हैं विंग का हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। तो हमारा जो दोनों है सो विंग को पकड़ करके हमारा जो लांछन है उसे विंग को ले करके बाथ टब में बिठा देता है और उसे एक वार्म बाथ दिलवाता है, और वो दोनों भी लेते हैं। और फिर विंग को बाथ दिलवा करके वो तीनों निकल जाते हैं और फिर विंग को तैयार करते हैं और बोलते विंग तुम्हारा पेन हो रहा है ज़्यादा। तो वो बोलता हाँ। तो वो सब बोलते ठीक है, उसे पेन किलर देते खाने के लिए और बोलते ठीक है अब तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। हमारा विंग वो सबकी तरफ देखते हुए बोलता हाँ, तुम लोग पहले दर्द देते हो और उसके बाद दवाई देते हैं, मैं ठीक हो जाऊँगा ना। तो वो सब बोलते हाँ विंग आई एम सॉरी, पर क्या कर सकता हूँ, हम लोग तुम्हें देख करके कंट्रोल हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम पूरा मील जैसे हो हम लोगों का, और मील को कोई छोड़ सकता है। विंग उस सबको तरफ घूर के देखते हो, बोलता तुम लोग मेरे पास मत आना, अभी एक सप्ताह हम लोग मेरे पास मत आना तुम लोग। वो बोलते विंग हम लोग कैसे रहेंगे। तो वो बोलता पर मैं नहीं जानता तुम लोग कैसे रहोगे, पहले जैसे रहते थे वैसे रहो तुम। तो वो सब बोलते विंग पर अब मैरिज हो गया। विंग बोलता बकवास बंद करो, और फिर विंग उठने की कोशिश करता। वो सब बोलते विंग तुम क्यों उठ रहे हैं। तभी विंग बोलता नीचे जाना होगा ना अंकल से मिलने के लिए। तो हमारा वांगजी बोलता ओके ठीक है। फिर वांगजी विंग को उठा लेता। विंग बोलता तुम ये क्या कर रहे हो। वांगजी बोलता कुछ नहीं, तुम्हारा हेल्प। और फिर वांगजी उठा करके सीधे विंग को नीचे लाता। उसके अंकल डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और उसके अंकल देखते हैं कि वो आ रहे हैं और विंग को उठा के, तो हमारा जो लैनकुरन है सब खांसते हुए बोलते हैं ये बच्चे भी ना आजकल के ज़माने में ना कोई लाज नहीं है, ये सब अपने बड़ों के आगे भी अपने ओमेगा को उठा कर देखो ला रहे हैं। और फिर बोलते चलो। उसके बाद फिर आते हैं और जो हमारा विंग को बिठा देते हैं वहाँ पे, और फिर विंग अंकल को ग्रीट करता है। फिर वो बोलते ठीक है तुम लोग अच्छे से थे ना। तो वो सब बोलते हैं हाँ, और हमारा विंग ब्लश किया जा रहा था। फिर अंकल बोलता ठीक है तुम लोग चलो ब्रेकफास्ट करो। तो वो तीनों फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद अब वो तीनों अपने अपने कमरा में चले जाते हैं हमारा विंग को लेकर के कमरे में। और यहाँ से टाइम स्किप होकर के हम 9 मंथ के बाद का सीन देखते हैं। 9 मंथ हो गए इन तीनों का मैरिज का, और हम देखते हैं एक कमरे का सीन जहाँ पे हमारा विंग बैठा हुआ था। विंग बहुत गोलू मोलू सा लग रहा था, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था और उसका अभी प्रेगनेंसी 9 मंथ हो गया था। और उसके आगे पीछे हमारा वांगजी और विंग, हमारा वांगजी और हमारा लामजान बोले थे विंग तुम खाओ तो, कुछ खाओ तो। हमारा विंग बोलता नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मैंने बोला था वो चीज़ तुमने नहीं ला करके दी, मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। और सब बोलते विंग हम लोग अभी जाते लाने के लिए, ठीक है तुम पहले तब तक ये जूस पी लो प्लीज़। तो विंग बोलता नहीं मुझे नहीं पीना, मैंने बोला ना मुझे नहीं पीना। तुम लोगों का ओमेगा का ध्यान रखने के लिए अक्ल नहीं है तो तुम लोगों ने मैरिज क्यों किया मुझसे, मुझे छोड़ देते ना मेरे मदर फादर के घर। तो सब बोलते विंग प्लीज़ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो विंग है सो बोलता नहीं, और फिर विंग वहाँ से उठने की कोशिश करता है। वैसे ही उसका बेली में पेन होता है और विंग वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है मुझे पेन हो रही है, लाम जान वांगजी मुझे पेन हो रही है। तो वो सब है सो वो सब बोलते हैं विंग कहाँ। तो वो बोलता है मेरे बेली में लगता है बेबी आने वाला है। तो सब बोलते ओके, और फिर उसे विंग को उठाते कार में बिठाते और सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हमारे विंग के आईसीयू में ले जाता है। और फिर जो सभी परेशान हुए रहे थे, उसके मदर फादर विंग के, उसके ब्रदर, उसके सीजे, हमारा वांगजी लामजान और उसके अंकल सभी बाहर में घूम रहे थे।
और देख रहे थे वांग जी चिल्ला रहा था ना, उससे सुनाई दे रहा था। हमारे भी वांग जी और लामजान दोनों बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। तभी वो सबको शांत कराते हुए मैडम जी बोलती है कि इसी तरह होता है, तुम लोग टेंशन मत लो, विंग ठीक होगा। तो सब बोलते हैं हाँ हाँ बस मैं चाहता हूँ विंग ठीक हो। तो हमारी मैडम जी बोलती है हाँ विंग ठीक होगा, तुम लोग इतना प्यार करते हैं विंग से, विंग को बोला क्या होने वाला है। तो सबसे हम बोलते हैं। तभी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जो ये सब है बोलते देखो बेबी आ गया, बेबी आ गया। तो वो सब सिर्फ हमेशा नोट करते हैं। तभी हमारा जो उधर से डॉक्टर आता है, केबिन खुलता है आईसीयू का, और फिर वहाँ से डॉक्टर निकलता है। उसके हाथ में एक बेबी था और बोलता है कंग्रेचुलेसन, देखो आपका घर 2 अल्फ़ा आए हैं। और इतना बोल करके वो सब बोलते 2 अल्फ़ा, तो बोलते हाँ 2 बेबी आए हैं। और फिर हमारा वांग जी और सभी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, 2 बेबी, दोनों अल्फ़ा। और फिर उस बच्चे को देखते हैं और हमारे एक वांग जी पकड़ता है और एक लामजान पकड़ता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सभी घर वाले बोलते हैं ये बच्चे बिल्कुल तुम लोगों के जैसा ही हैं, सिर्फ इन दोनों बच्चों के होठों के नीचे तिल है। तो सब हाँ में सिर लाते हैं। तभी सभी लैंड कुरैन भी लेते हैं बेबी को, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि देखो उनका ग्रैंड चाइल्ड आ गए। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी फैमिलियाँ वगैरह सभी लेते हैं, हमारा चैंग भी लेता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कितना डांटा करता था इन दोनों के मदर को। और देखो आज उसका ब्रदर बेबी ला गया, छोटा था और अब बेबी ला दिया। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। उसकी मदर बोलती अब चुप भी रहो चैंग, देखो तुम बेबी को देखो पहले। चेंग फिर सर नोट करता है। तभी हमारे लामजान और वांग जी बोलते हैं विंग विंग कैसा है। डॉक्टर बोलते हैं विंग अभी ठीक है, हम कुछ देर के बाद उसे नॉर्मल में शिफ्ट कर देंगे, तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा ठीक है। तो वो सब सिर्फ हाँ बोलते हैं। उसके बाद फिर कुछ 1 घंटे के बाद हमारा विंग को देखने के लिए सभी जाते हैं। अब विंग फिर बोलता है बेबी कहाँ है। तो हमारा जो लामजान और वांग जी है सो बेबी को दिखाते हुए, और वो दोनों एक साइड वांग जी एक साइड हमारा लामजान बेबी को रख देता है। फिर विंग बोलता 2 बेबी, तो बोलते हाँ 2 बेबी आए हम लोग के पास। तो वो सब हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सब बोलते हैं इस बेबी का नाम, तो हमारा जो विंग है सो बोलता है कि आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो। तो हमारा जो लैन कुरैन बोलते एक का नाम हमारा युवान होगा, लैन युवान, और एक का नाम होगा हमारा लान सिजुई। तो वो सब बोलते ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा नाम है। और फिर वो सभी खुश हो जाते हैं। वो बोलते देखो कितने प्यारा है विंग तुम्हारा बेबी। तो विंग उन दोनों को देखता है, फिर उठ के बैठने की कोशिश करता है। फिर वहाँ से हमारा और लामजान विंग को उठ के बैठाते हैं, उसके मतलब कि गोद में बेबी को देते हैं। और फिर वो दोनों एक एक साइड से हो जाते हैं। और फिर हमारा विंग को उसके चिक्स पे किस करते हुए बोलते हैं आई लव यू। और सभी फिर यहीं हंसने लगते हैं और हमारा विंग भी बहुत खुश, और यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगला स्टोरी के लिए आप लोग वेट कीजिएगा प्लीज़। मैं एक और 1 शॉर्ट स्टोरी शेयर करती रहूँगी। और हाँ एक स्टोरी मैंने शेयर की थी, उसमें व्यूज़ नहीं आया था, चलो फिर मिले तो उसमें व्यूज़ नहीं आया था, तो लेकिन कमेंट आ रहा है कि प्लीज़ उसे पूरा कर दो। तो हाँ मैं उस स्टोरी को मतलब कि कल तक मैं डाल दूँगी ओके। और फिर उसके बाद में 1 शॉट न्यू लेकर के आऊँगी।